वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 2। अब आप बड़ी क्लास में और आ गए। फर्स्ट पढ़ लिया, अब हम सेकेंड में आ गए हैं। और दिस इज़ योर बुक ब्लूम सेमेस्टर 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस चैप्टर from this book. So open your book and take out page number 120, 120 page number. The first chapter of your science syllabus is plant life. Okay children, tell me one thing. You all have studied plant last year. You know the living and non-living things as well. प्लांट आप सबने पढ़ा है पिछले साल, लिविंग नॉन लिविंग भी पता है. So today we are going to study little more detail about plant life. As per your book, what is written in this book, I am going to explain that. Plant grows all around us. You know that plant grows all around us, and you are aware that plant is a living thing. Why it is a living thing? Because it has life. It grows, it make food, and it also shows a kind of respiration, movement also. These are the characteristics of living things. And plant, just because it exhibit all these characteristics of living things, it comes into living things, and it shows a life because it also die. Plants have different shapes and sizes, and there are different kind of plants. Some are small, some are big, some are little bushy, some need support to stand erect, some are very strong plants. So the different kind of plants have been categorized into different classes, and today we are going to study those 4 classes in this chapter. And there are plants which have very short life, like seasonal plants. आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में कुछ फूल लगाए जाते हैं जो सिर्फ गर्मी में चलते हैं, लाइक गेंदे का जो फूल है ठंडी में जो लगाया जाता है, मैरीगोल्ड. इट ब्लूम्स इन ओनली कोल्ड सीजन और द कोल्ड वेदर. 3-4 months उसकी लाइफ होती है. So they are the plant with a very short lifespan. Some are the plants which have little longer lifespan of just 1 year. They are known as annual plant. And the trees have very long life of 6 to 8 years. Some are even 20 to 40 years. Trees are also available. They are known as पेरिनियल प्लांट्स, जो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं. तो आपके बुक में भी लिखा है, देयर आर सम प्लांट्स विच लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड अदर हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. ट्रीज आर द बिग प्लांट, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जिनका एक स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ट्रंक होता है, स्टेम विच इज़ नोन एज ट्रंक. उनको हम ट्रीज बोलते हैं. ट्रीज के अलावा और जो कैटेगरी हैं वो है शर्ब्स एंड हर्ब्स are also the type of plant. Now we are going to study one by one in detail. The first one is tree. You have seen many tree around your house, around your school. Those big trees. Mango is a very common tree. गर्मी में आप सब मैंगो खाते हैं, देखा है पेड़ पर मैंगो को लगते हुए. एक बड़ा पेड़ होता है मैंगो का which has a strong woody stem which is known as trunk, a single stem. Similarly banyan tree सबको पता है. बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ पे ये जो एरियल रूट्स होती हैं, जो हवा में उनकी जड़ें लटकती हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है, मोगली जो जंगल बुक में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इन्हीं रूट्स की हेल्प से जंप करता था. दिस इज़ द पाइन ट्री. पाइन ट्री नॉर्मली कहाँ पर होते हैं? माउंटेनियस रीजन में पाइन ट्री पाए जाते हैं. कोकोनट इज़ ऑल्सो अ टॉल ट्री विच इज़ फाउंड इन द कोस्टल एरिया. समुद्र के किनारे जो जगह होती हैं वहाँ पे आपको कोकोनट के पेड़ मिलेंगे. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सारे ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं? ट्रीज़ आर द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट. ये सब टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड दे स्टैंड इरेक्ट. वो सीधे खड़े रहते हैं ऑन द ग्राउंड. उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है.
और उनका जो सिंगल थिक वुडी स्टेम है उसे हम ट्रंक कहते हैं। ये एक सिंगल थिक वुडी स्टेम है और इनकी रूट्स डीप इनटू द ग्राउंड जाती हैं एंड दे हैव मेनी ब्रांचेस। काफ़ी सारे इनकी ब्रांचेस होते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीज। नाउ कमिंग टू shrubs। shrubs क्या हैं? shrubs आर स्मॉलर देन ट्रीज। वो ट्रीज से छोटे होते हैं और shrubs में भी वुडी स्टेम्स होती है, पर बहुत सारी वुडी स्टेम्स होती हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था, ट्री में सिंगल वुडी स्टेम होती है जिनको हम ट्रंक कहते हैं, फिर ब्रांचेस होती हैं। बट shrubs में देर आर मेनी वुडी स्टेम्स एंड इट्स ब्रांचेस आर वेरी क्लोजली पैक्ड। रोज देखा है आपने? रोज प्लांट, रोज प्लांट में बहुत सारे आपने देखा होगा वुडी स्टेम्स होती हैं। दैट्स वाई दे लुक बुशी, वो बुशी लगते हैं। एंड देर आर फ्यू प्लांट्स इन द शर्ब्स कैटेगरी विच हैव थॉर्न्स। थॉर्न्स मीन्स कांटे, उनमें कांटे भी होते हैं। शर्ब्स की लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, बट दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स। आप एक बार एक रोज प्लांट लगाएंगे तो इट कैन ईजिली गो फॉर 4 to 5 years, इतना वो चल जाता है। सो दीज प्लांट्स कम इन टू शर्ब्स कैटेगरी। चाइना रोज, गुड़हल का फूल जिसे कहते हैं, इसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं। मेहंदी, मेहंदी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ shrub. Now coming to the next category of the plant, which is known as herb. Herbs are नॉन वुडी प्लांट। नॉन वुडी मीन्स उनकी स्टेम ब्राउन कलर की वुडी नहीं होती है, लकड़ी जैसी। दे हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम। उनकी स्टेम थिन और सॉफ्ट होती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दे हैव अ ग्रीन स्टेम, और जो उनका कलर होता है वो ग्रीन होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रास। ग्रास सबके घर में, लॉन ग्रास सबने देखी है। ग्रास कम्स अंडर हर्ब्स। एंड द सेकेंड वन इज स्पिनच। पालक हम सभी खाते हैं, आयरन का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, सबको खाना चाहिए ये। पालक कम्स अंडर विच कैटेगरी? इट कम्स अंडर हर्ब। मेज, मिंट, पुदीना जो गर्मियों में आता है, ये सब हर्ब है। नाउ सी दिस बनाना। बनाना तो इतना बड़ा होता है, ये सब छोटे छोटे से हैं, इसलिए हम इनको हर्ब बोल रहे हैं। ग्रीन स्टेम्स हैं, नॉन वुडी हैं, थिन हैं, सॉफ्ट हैं, पर बनाना तो बड़ा होता है। सो दिस इज द one of the plant which comes into herb category. Still it is tall, but if you see banana इतना बड़ा होता है पर उसका stem remains green, वो हरा ही रहता है उसका stem, and it is always soft also. Banana is a tall plant but it is a herb. और हर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ वन सीजन के लिए होते हैं। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। बनाना भी जब एक बार उसमें फ्रूट आ जाता है तो फिर वो ट्री दोबारा फ्रूट नहीं देता है, फिर वी हैव टू वेट फॉर द सेकेंड प्लांट टू प्रोड्यूस बनाना फ्रूट। Within one season, they grow to their full size, produce flowers and fruit only once in their lifetime. So these are the examples of herbs. आप समझ गए बच्चों herbs क्या होता है? The next category which is there in your book is climber. Climber, as the name suggests, कुछ ऐसा जो climb करता हो। climb मतलब चढ़ना। क्यों चढ़ेगा वो? Because इट हैज़ अ वीक स्टेम। उसके जो स्टेम्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और इरेक्ट नहीं है कि वो ग्राउंड पे सीधे खड़े हो पाएँ, तो इसलिए इट नीड्स सपोर्ट। उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े रहने के लिए। इट नीड्स सपोर्ट टू स्टैंड सो दैट दे कैन क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स और बाय ट्वाइनिंग। दीज आर द टू न्यू टर्म्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर बुक। टेंड्रिल मीन्स, ये आपने देखे, ये इसमें देखिए ये टेंटिकल्स जो निकले, दे आर नोन एज बेसिकली टेंड्रिल्स। ये सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ट्वाइनिंग मीन्स टू सराउंड, गोल गोल घूमते। मनी प्लांट सबने देखा होगा, या फिर ग्रेप वाइन या पी प्लांट जो है, वो सब ये टेंड्रिल्स ग्रो करते जाते हैं सपोर्ट पे, दीवार पे, मॉस्टिक पे, लकड़ी पे, ये ऐसे ही चढ़ते हैं बिकॉज दे हैव अ वीक स्टेम। सो दीज टेंड्रिल्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब ऑन। एंड सम क्लाइंबर्स, इसमें एग्जाम्पल लिखा है पी,
इज लाइफ फॉर वन सीजन. क्लाइंबर्स जो कुछ होते हैं वो कुछ सीजन के लिए होते हैं और कुछ इवन एनुअल या बाइनियल भी होते हैं, 2 साल भी चलते हैं. अदर्स लाइक मनी प्लांट कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स. मनी प्लांट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स जो कि कई सालों तक चलता है. तो एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक इज पी, मनी प्लांट and grapevine. One more category is there which is known as creepers, which is not mentioned in your chapter, which you may study in standard third, but I'll tell you a small information about creepers are similar to that of climbers. They also have weak stem, but they move along the ground. वो ground पे ही creep करके बढ़ते हैं, ऊपर नहीं चढ़ते हैं. क्यों वो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं? क्योंकि उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो हैवी फ्रूट्स होते हैं, लाइक पम्पकिन प्लांट और द वाटरमेलन प्लांट. सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच यू हैव लर्न टुडे इन द प्लांट लाइफ चैप्टर. थैंक यू.